अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। आज है संडे, एक ऐसा दिन जब घर को एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, डीप क्लीनिंग, थोड़ा सेल्फ केयर और फैमिली टाइम। आज का व्लॉग है मेरे संडे रूटीन, सिंपल, रियल और प्योर देसी टच के साथ। और सबसे पहले हमने फजीर से स्टार्ट किया है। फजीर की नमाज़ पढ़ी है और कुछ सूरे पढ़ी हैं। और संडे की शुरुआत हमेशा नमाज और एक कप गर्म चाय से होती है। और फिर थोड़ा सा वक्त खुद के लिए प्लानिंग करती हूँ कि आज क्या क्या करना है, क्योंकि संडे का मतलब होता है घर की सफाई का फुल सेशन। और वैसे भी हम जॉब करते हैं तो संडे को ही मुझे टाइम मिलता है, तो फिर उस हिसाब से ही नमाज़ पढ़ के हम थोड़ा टाइम के लिए सो जाते हैं। फिर उसके बाद 8 या 9 बजे उठते हैं। फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करते हैं। और वैसे मेरे हस्बैंड आज मॉर्निंग में बाहर से आए हुए हैं, और वो नागपुर से आए हुए हैं। अभी मेरे हस्बैंड जो है नागपुर से आ रहे हैं, मतलब उनकी ट्रेन जो है वो 8 बजे आएगी। तो अभी हम उठ गए थे, हमने कहा नाश्ता प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दाल मखाने जो है वो हम देसी घी में फ्राई करके रख ले रहे हैं, ताकि हस्बैंड जब आएँ तो वो सिर्फ फ्रेश होके नाश्ता करें, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं और बाहर का खाना आपको तो पता ही है कैसा होता है। तो इसके लिए हम जो है दाल मखाने जो है वो रोस्ट कर रहे थे कि देसी घी में, क्योंकि थोड़ी एनर्जी और की ज़रूरत रहती है मेरे हस्बैंड को, वो ज़्यादातर बाहर का ही खाते हैं। तो अभी चने हमने रात में ही भिगो के रख दिए थे और ये हमने रोस्ट करके रख लिया है। अभी चने जो है उन्हें बॉईल करके, चना और अंडा जो है वो हमने बॉईल करके रख लिया है। और प्याज उसके लिए हम कट करके रख रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जब आएंगे तो उनको गर्मा गर्म नाश्ता मिले। वैसे वो बाहर फ़ोन करके बोल रहे थे कि इडली डोसा लेके, हमने कहा नहीं, आज घर पे ही बना रहे हैं। वैसे इडली डोसा अच्छा लगता है, फिर हमने कहा घर पे इतना बना रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसके लिए हम चने जो है प्याज जो है फ्राई करके रख रहे थे, तो हमने सोचा चलो चने बना के जो है वो रख लेते हैं। और मेरे हस्बैंड हमेशा ज़्यादातर वो बाहर पे ही रहते हैं, उनका बाहर का ही ज़्यादातर ट्रेनर मास्टर है, तो वो ट्रेनिंग देने के लिए बाहर बाहर ही जाते हैं। तो फिर सुबह चने बॉईल करके रख लिए थे। फिर उसको हमने कहा उसको बना के रख लेते हैं जब तक कि वो आएंगे। फिर उसके बाद जब पोहा वो आएंगे तो गर्मा गर्म पोहा भी हम उसी टाइम ही बनाएंगे। और वो दूध और बिस्किट वगैरह वो लेकर आएंगे, तो फिर दाल मखाने जब वो दूध लेके आएंगे तो दाल मखाना उसी में उनको भिगो के दे देंगे। तो फिर उसके बाद हमारे जो है चने जो है वो तैयार हो गए थे। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फाइनली वो 10:30 बजे घर पे आ गए थे। तो फिर वो दूध लेके आए थे, तो हमने दाल मखाने जो है रोस्ट किए हुए थे, तो उसमें एक कप दूध में दाल मखाने और किशमिश डाल दिया था, क्योंकि उनका और बादाम जो है भिगो के रख दिया था। तो बादाम हमने कहा था आप ऐसे ही दे देंगे उनको। और दाल मखाने जो है वो दूध में जब तक कि वो भीग जाएंगे वो खाएंगे। थोड़ी एनर्जी, ताकत की ज़रूरत, बहुत भागम भागी रहती है उनकी नींद प्रॉपर हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो है रात की उनकी ट्रेन रहती है और मॉर्निंग में वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर इसलिए उनकी भागम भागी बहुत है और बहुत ज़्यादा ही। और इंसान की जब नींद नहीं पूरी हो पाती तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड फाइनली अल्लाह का शुक्र है वो आ गए थे राइट टाइम पे। फिर उसके बाद और जब तक वो नहीं आए थे हमने भी नाश्ता नहीं किया था, तक एक गिलास पानी भी। जब मेरे हस्बैंड आते तो मैं उनका वेट करती हूँ स्पेशली कि आएंगे साथ में दोनों लोग करेंगे। बल्कि वो बोलते कि तुम खा लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं, जब आ रहे हैं तो फिर वेट करने में क्या जा रहा है, फिर साथ में मिलकर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी फाइनली हम पोहा बना रहे थे। मेरे हस्बैंड जब भी बाहर से आते हैं ना तो वो उनको टाइम हो जाता है, या रात में कभी भी, अगर वो रात में भी आते हैं यानी कि 12-1 बजे, तब भी मैं उनका वेट करती हूँ खाने के लिए कि वो आएंगे तभी साथ में खाएंगे। बल्कि वो बोलते हैं, चिल्लाते भी हैं कि साथ में ही खाना खाओ। लेकिन फिर मेरा फाइनली पोहा जो है बन गया था। और अंडा जो है वो हमने कहा चलो पोहे में डाल के ही हम लोग खाते, तो पोहे में उसको हमने ग्रेट कर लिया था। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा पोहा भी रेडी हो गया था। चने भी हमने रेडी करके रख लिए थे, क्योंकि संडे है तो थोड़ा स्पेशल नाश्ता। वैसे तो रोज़ हम डेली वेयर पे नाश्ता बनाते हैं, लेकिन संडे को थोड़ा टाइम रहता है, क्योंकि ज़्यादा भागी नहीं रहती, क्योंकि 10 बजे मुझे भी जाना रहता है, मेरे हस्बैंड को भी जाना रहता है। फाइनली फिर उसके बाद नाश्ता हम लोगों का डन हो गया था। हम लोगों ने खा के फिर चाय बना रहे थे हम दोनों लोग। फिर फाइनली चाय पी आराम से बैठ के। और जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो हम चाय नहीं पीते हैं, और जब वो रहते हैं तो ही चाय पीते हैं, क्योंकि अकेले अच्छा नहीं लगता ना चाय पीने में। तो हम दोनों लोग साथ में ही चाय पिया। फिर उसके बाद मेरे लिए वो सोन पापड़ी, मेरे हस्बैंड जब भी बाहर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो वो नागपुर की संतरे वाली मिठाई भी लेके आते हैं, लेकिन अब की सोचा वो कुछ अलग लेके जाए। तो सोन पापड़ी लेके आए थे, चॉकलेट वाली सोन पापड़ी। और मैंने सोन पापड़ी खाई हुई है, बट चॉकलेट वाली फ्लेवर की नहीं खाई, तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं
उसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी हुई है और उसको ओपन किया तो उसमें जो है चॉकलेट फ्लेवर था, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी मुझे खाने में, चॉकलेट फ्लेवर था वैसे। और मैंने चॉकलेट फ्लेवर की सोन पापड़ी फर्स्ट टाइम खाई और बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हस्बैंड जब भी कहीं भी बाहर जाते तो वो मिठाई मेरे लिए लेके ज़रूर आते क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे मिठाई बहुत पसंद। फिर उसके बाद मुझे घर की साफ़ सफाई करनी थी, थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी थी और कुछ मतलब क्योंकि रोज़ डेली वेयर में मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, सिर्फ खाना बनाना तो घर की झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मुझे क्लास भी जाना रहता है क्योंकि 10 बजे से 6 बजे तक का मेरा टाइमिंग है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम। तो संडे को ही फिर मैंने सोचा चलो आज डीप क्लीनिंग करते हैं, कुछ बर्तन है, कुछ बारिश में थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए सारी जो बास्केट थी दलिया, इसमें प्याज है, आलू है, टमाटर रखने वाला, लहसुन, तो वो सब धोना था। फिर मैंने छोटे छोटे जो हमारे कंटेनर थे जिसमें सब गर्म मसाला वगैरह, देखिए आप कितनी उसमें गंदगी जम गई है, जबकि रोज़ पोंछते हैं उसके बावजूद भी। तो फिर उसकी भी हम डीप क्लीनिंग कर रहे थे कि अच्छे से उसको वॉश करेंगे क्योंकि हमें साफ़ सफाई बहुत पसंद है, गंदगी मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है। अगर ज़रा भी गंदगी होती है ना तो मुझे उलझन होती है, तो इसलिए मैं टाइम निकाल के ज़रूर से ज़रूर बहुत पूरे घर की साफ़ सफाई करते, एक एक डिब्बा हटा के झाड़ू पोछा लगाना, क्योंकि मॉइस्चराइज हो जाता है, बारिश में बहुत मॉइस्चराइज हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। घर भी अगर साफ़ सुथरा क्लीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो इसलिए सारे डिब्बे जो है मैंने अच्छे से साबुन लगा के उसमें अच्छे से साफ़ कर दिए थे। ये सब मसाले के, गरम मसाले के डिब्बे हैंगे, सब में मसाले रखे हुए हैं, किसी में दाल है, किसी में तब। तो इस तरह से डीप क्लीनिंग में, और हमारे यहाँ पे जब बैठ के ही सब धोते तो अच्छा रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंक नहीं है। मुंबई में ज़्यादातर बहुत छोटे किचन होते हैं, तो इसलिए बाथरूम में रख के सारे को अच्छे से साबुन लगा के मैंने वो अच्छे से वॉश कर लिया है। और अच्छा लगता है कि घर साफ़ सुथरा और डिब्बे सब A to Z पूरा मैं क्लीन एंड क्लियर रखती हूँ, अपना रूम, अपना घर, अपना कमरा, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो दिल को भी सुकून होता है और खुशी मिलती हैगी और अच्छा लगता है कि हर एक चीज़ साफ़ सुथरा है। फिर अच्छे से फाइनली मैंने सारे डिब्बे अपने धो लिए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे रैक नहीं है कि अभी सब चम्मच स्पून रखने वाले में भी हमने जो है वो सब भी धोया है, सब चम्मच वगैरह भी सब धोए हैं क्योंकि गंदे हो जाते हैं ना, बारिश में मॉइस्चराइज पकड़ लेता है, गंदे की बात नहीं, एकदम मॉइस्चराइज हो जाते हैं, जैसे लगता है उसमें वो जम गई हो, उसको क्या बोलते, फफूंदी लग गई, इस तरह से लगता है। तो अभी फाइनली हमारा सारा, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सारे कंटेनर धोए भी, देखते क्लीन एंड क्लियर हो गए। तो यहाँ पे हमारा टांगने वाला बना है क्योंकि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए उसमें हम रैक में लगा के उसको वहाँ पे लटका देते हैंगे, तो उससे क्या है स्पेस भी हमारा बच जाता है क्योंकि मसाले के डिब्बे जो है वो ज़्यादा होते रहते हैं। धीरे धीरे मुझे डिब्बे अच्छे लगते हैं, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आती हूँ। तभी आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेनर यहाँ पे हम जो हमारा रैक है उसको फिट कर रहे थे, तो अभी देखिए फिट हो गया है। तो इसमें सारे मेरे मसाले, ये अच्छा है कि गिरता नहीं है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो पूरा अच्छे से ये हमारा फाइनल लुक है। अभी आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से कि बारिश में दीवारें देखिए कितनी मॉइस्चराइज हो गई, पूरी गीली। फाइनली चूहा, मैं माउस ट्रैप लेके आई थी तो चूहा 5 दिन के बाद फाइनली फंस गया है, बड़ा चूहा भी आप देख सकते हैं ऊपर रखा हुआ था। मुझे इतनी खुशी है कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि चूहा फंसेगा कभी भी, पर फाइनली वो चूहा मैंने बाहर फिर फिकवा दिया था। फिर उसके बाद बहुत थकावट हो जाती है, तो संडे वाले दिन हम ज़्यादातर लाइट ही खाना बनाते हैं, या तो खिचड़ी है या तो तहरी है। तो आज हम जो है सोयाबीन पुलाव बना रहे थे, इसमें सींग दाना डाल के। तो ज़्यादातर संडे को मेरे हस्बैंड बोलते खिचड़ी बनाओ, लाइट ही खाना क्योंकि घर पे ही रहना है, हजम होता नहीं है। फिर शाम को हम लोग चिकन या मटन जो भी होता है वो बनाते हैं। तो अभी जो है हम खिचड़ी बना रहे थे मटर पुलाव की, तो उसमें हमने सींग दाना है, प्याज है, सब गरम मसाला वगैरह सब ऐड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा संडे को थक जाते हैं हम लोग। संडे को वैसे हम लोग ज़्यादातर रेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम भी जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड तो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी रहते हैं, ज़्यादातर वो बाहरी उनका ट्रेनिंग रहता है और वो रात ना वो भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि उनकी रात की कभी ट्रेन रहती है, कभी सुबह की ट्रेन रहती है, तो वो उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वो तो इंसान क्या थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा होता हैगा। बट कोई नहीं, इंसान अपनी फैमिली के लिए अच्छी लाइफ देने के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है और हर मर्द ही करता है, ऐसा नहीं कि मेरे ही हस्बैंड करते हैं। दुनिया में जितने भी मर्द हैं वो सभी कोशिश करते कि मेरी फैमिली अच्छे से रहे, अच्छे से खाए पिए, अच्छे से पहने ओढ़े, तो हर मर्द ही करते। पर मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो थोड़ी सी हार्ड हैगी, तो उनको बहुत वो थोड़ा सा मुझे वो लगता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं क्योंकि एक जॉब जाना 10 से 6 वो अलग हो गया और एक बाहर जाना तो उसमें डबल हो गया। रात में आपको ट्रैवलिंग करना, दिन में ट्रैवलिंग करना, मतलब आपको ट्रैवलिंग करना ही करना है। तो इंसान कितना, अभी हम लोग एक दिन ट्रैवलिंग करते हैं तो कितना थक जाते हैंगे, आकर रेस्ट करते हैं, पर हस्बैंड मेरे, उनका हर दूसरे तीसरे दिन ट्रैवलिंग रहता ही रहता है। मेरे हस्बैंड 4 व्हीलर
फोर व्हीलर के ट्रेनर है और वो बाहर बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं ट्रेनिंग देने, मुंबई में जहाँ पे भी रहता है, अहमदाबाद है, बहुत सी जगह बड़ी बड़ी जगह, वो सब वहाँ जाते हैं और वो वहाँ से मेरे लिए स्वीट्स ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ आउट एरिया रहता है और गाँव जैसा रहता है, तो वहाँ की मिठाई मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। फिर शाम में थोड़ा सा वक्त हम अपने लिए भी निकालते हैं, तो मेरे हस्बैंड, फिर हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग चाय पीते हैं और नमाज हम लोग पाँचों टाइम की दोनों हस्बैंड में अभी भी पढ़ते हैं। ये तो मेरा संडे का सफाई, सुकून और थोड़ा सा अपना टाइम। आप लोगों का संडे कैसे गुजरता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।